दोस्तों, नमस्कार। चैनल रचना संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुना रही हूँ अपनी लिखी कहानी एक मुट्ठी धूप। अनूप जी प्रातः भ्रमण से लौटे तो पत्नी शीला चाय बना चुकी थी। अनूप जी के आते ही उन्होंने थर्मस से प्यालों में चाय निकाली और पति पत्नी चाय का आनंद लेने लगे। अखबार आ चुका था। बिना अखबार के अनूप जी को चाय की चुस्कियां बेस्वाद लगती थीं। सुबह के 9 बज चुके थे। ठंड काफी थी। प्रातः भ्रमण अनूप जी का वर्षों का नियम था, पर अब बहुत दूर नहीं जा पाते थे। न ही वह रफ्तार रही। अरे, उनकी उम्र 72 को छू रही थी। इस उम्र में सर्दियों का मौसम विशेष कष्टकर होता है। सूर्यदेव से धूप के रूप में मिलती गर्मी इस कष्ट को कम करने में बेहद सहायक होती है। अनूप जी भाग्यवान हैं कि उनके घर में धूप का सोना भरपूर बरसता है, वरना तो बढ़ती आबादी को छत के नीचे समेटने के लिए जो मकान बन रहे हैं उनमें धूप, हवा, रोशनी का टोटा ही रहता है। अनूप जी ने जब आज से लगभग 35 वर्ष पहले यहाँ मकान बनवाया था, तब आसपास गिने चुने मकान ही थे। जब चाहे जहाँ बैठ लो, घर में या घर के बाहर। धूप की ज़रूरत हो धूप ले लो, हवा की ज़रूरत हो हवा ले लो। पर धीरे धीरे मकान बनते गए और वे ऊंचे से ऊंचे होते गए। अनूप जी का स्वयं का मकान तो 2 मंजिला हुआ ही, सामने 3 मंजिला मकान बन गया। सो सामने से धूप मिलना बंद हो गई। यह तो उनकी और उनके मकान के पीछे बने मकान के मालिक गुप्ता जी की आपसी सहमति थी कि अनूप जी के आंगन में और आंगन से लगे कमरे में सुबह 8 बजे से लेकर शाम लगभग 3 साढ़े 3 बजे तक धूप रहती थी। गुप्ता जी और अनूप जी ने तय किया था कि दोनों लोग अपने आंगन अपने अपने मकानों के पीछे रखेंगे। सो दोनों के आंगन मिले हुए थे। बीच में थी बस एक 10 फीट की दीवार। इससे दोनों ही मकानों को ज्यादा धूप, हवा और रोशनी मिलती थी। अनूप जी जब किराए का मकान छोड़ यहाँ अपने मकान में आए, तब उनके बच्चे छोटे थे। दोनों बेटे बड़े थे और बेटी सबसे छोटी थी। गुप्ता जी के दोनों बच्चे मोहित और रोहित भी तब छोटे ही थे। मोहल्ले के सभी बच्चे साथ साथ खेलते कूदते लड़ते झगड़ते बड़े हुए थे। बड़ा एका था उस समय सब में। लोग कम थे, जगह ज़्यादा थी। ज़मीन के रूप में ही नहीं, दिलों में भी। जैसे जैसे मकान बढ़ते गए जगह कम होती गई। लोग अपने में सीमित होते गए। मकान एक दूसरे से सटते गए, पर दिलों की दूरियां बढ़ती गईं। बदलती जीवन शैली में लोगों के पास वक्त नहीं है, न प्रातः भ्रमण का, न जाड़ों की धूप सेंकने का। हाँ, समय अस्वस्थ होते शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मॉर्निंग वॉकर, ट्रेडमिल आ गए हैं। जाड़ों में गर्मी ब्लोअर, हीटर से मिल जाती है, पर अनूप जी को तो भाती है धूप की आंच, उपले और कोयले के जलने से मिली हुई गर्मी। जो जीवन भर किया, आज उसे छोड़ नहीं पाते। दोनों बेटे अच्छी तरह सेटल्ड हैं। बेटी का भी अच्छा विवाह हुआ है। बच्चे बहुत ख्याल करते हैं उनका। वे तो बराबर कहते हैं कि सब वाइंड अप करके यहीं आ जाइए। पर अनूप जी और शीला जी इसके लिए तैयार नहीं होते। कहते, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं यहाँ हैं, नहीं तो आएंगे तो तुम्हारे पास ही।
ऐसा नहीं कि वे बच्चों के पास जाते नहीं, वे जाते हैं उनके पास और महीने 2 महीने रहते भी हैं उनके साथ। हर तरह से ध्यान रखते हैं वे उनका। पर फिर भी कुछ दिन बाद उनका मन उचटने लगता है और कण कण में रची बसी अपनेपन की महक उन्हें वापस यहाँ खींच लाती है। क्या सब्जी खाएंगे आज? शीला पूछ रही थी। अरे कुछ भी बना लो भाई, उन्होंने जवाब दिया। शालू आ रही होगी, सब्जी काट कर रखूं? नहीं तो आते ही हल्ला मचाएगी। वह तो जैसे हवा के घोड़े पर सवार होकर आती है, शीला कह रही थी। शालू बहुत बड़ा सहारा थी यहाँ अनूप जी और शीला जी के लिए। पिछले ना जाने कितने वर्षों से शालू की माँ अनूप जी के घर झाड़ू पोछा बर्तन आदि का काम करती आ रही थी और अब शालू ने खाना बनाने की जिम्मेदारी संभाल ली थी। यही नहीं, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने हो या बाजार से सामान लाना हो, ये सभी काम शालू बखूबी कर लेती थी। पहले तो शीला जी तैयार नहीं थीं यह सब करवाने के लिए, किंतु घटती शक्ति और बच्चों के आग्रह के चलते उन्हें सहमत होना ही पड़ा। थोड़ी चाय और होगी क्या? बड़ी ठंड है आज, अनूप जी बोले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ठंड को देखते हुए मैंने चाय कुछ ज़्यादा ही बनाई है, शीला ने कहा। अनूप जी थर्मस से प्याले में चाय निकाल रहे थे जब आंगन की तरफ से उन्हें कुछ खट खट की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो उन्हें भ्रम लगा, पर लगातार होती आवाज़ें सुन वे आंगन की ओर चल पड़े। यूं भी अब 10 बज रहे थे और पति पत्नी दोनों आंगन वाले वरांडे में धूप में जाने ही वाले थे। आंगन में पहुंच अनूप जी की निगाह बरबस ही अपने और गुप्ता जी के आंगन के बीच वाली दीवार पर पहुंच गई। ऊपर कुछ मजदूर मिस्त्री काम कर रहे थे। गुप्ता जी का छोटा बेटा रोहित खड़ा देख रहा था। क्या काम करवा रहे हो बेटा? अनूप जी ने पूछा। उनकी आवाज़ सुन रोहित ने उनकी ओर देखा और बोला, कुछ नहीं चाचा जी, बस यह दीवार ऊंची करवा रहा हूं। वह भला क्यों? अनूप जी का मन आशंकित हो उठा। चाचा जी, अब ऊपर का हिस्सा बनवा रहा हूं, खाली पड़ी है छत, बन जाएगा एक हिस्सा तो किराए पर उठा दूंगा, कुछ पैसे हाथ आएंगे, रोहित बोला। अरे बेटा, अगर तुम्हारी दीवार इतनी ऊंची हो गई तो मेरा आंगन तो एकदम कुआं हो जाएगा। कहाँ से मिलेगी हमें धूप, हवा और रोशनी? चिंतित से अनूप जी बोले। चाचा जी, आप तो जानते हैं ना कि आज एक एक इंच जगह भी कितनी कीमती है। जगह मतलब पैसा। रही धूप तो ब्लोअर हीटर से गर्मी मिल जाती है, हवा पंखे से और रोशनी ट्यूबलाइट से, चाहे जितनी ले लीजिए, कहता हुआ रोहित उपहास में हंस पड़ा। रोहित के शब्दों ने गुप्ता जी को बेचैन कर दिया, किंतु वे जानते थे कि रोहित से बात करना फिजूल था। रोहित बचपन से ही उद्दंड और बिगड़ैल था, अधिक पढ़ लिख ना पाया, सो बेरोजगार ही है। गुप्ता जी ही उसके परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। कितना फर्क था गुप्ता जी के दोनों बेटों में। बड़ा बेटा मोहित अत्यंत शालीन, कुशाग्र और मेहनती, रोहित इसके एकदम विपरीत। बचपन में खूब आया करते थे दोनों अनूप जी के पास। दरअसल अनूप जी मोहल्ले के बच्चों के प्रिय चाचा जी थे, कारण वे बच्चों के साथ खेल भी लेते, उन्हें कहानियां भी सुनाते और टॉफियां भी खिलाते। गुप्ता जी का बड़ा बेटा मोहित उन्हें विशेष प्रिय था।
वह भी उन्हें बहुत मानता था। याद है उन्हें मेडिकल की प्रवेश परीक्षा में 2 बार असफल होने पर कितना निराश हो गया था वह। ऐसे में अनूप जी ने ही उसे हौसला बंधाया था और अगली बार वह सफल हो गया था। प्रोत्साहित तो वे बराबर रोहित को भी करते थे, पर उसमें लगन ही नहीं थी। मोहित आज एक बड़े शहर में प्रतिष्ठित डॉक्टर है और रोहित यहीं रह गया। परेशान से अनूप जी कमरे में शीला के पास आए। उनका सारा आक्रोश, सारी बेचैनी पत्नी के सामने फूट पड़ी। अब गई अपने आंगन की धूप, हवा और रोशनी। क्या हुआ, कुछ बताएंगे भी? शीला ने पूछा। अरे हुआ वही जिसकी आशंका मुझे उस दिन से बनी हुई थी जब रोहित ने हमारे और अपने आंगन के बीच की दीवार से सट कर कमरे बनवाए थे और अपना छोटा सा आंगन घर के बीच में कर लिया था। पर नीचे हुए निर्माण से हमें फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन अब ऊपरी मंजिल पर अगर हमारी तरफ कुछ बनता है तो हमारे आंगन की तो धूप ही चली जाएगी। पहले भी मैंने रोहित से दोनों आंगन एक ही ओर रखने की बात कही थी, पर कहाँ सुना था उसने। गुप्ता जी भी कुछ नहीं बोल पाए थे। अब क्या बोलेंगे, खाक? फिर भी अनूप जी ने फोन पर गुप्ता जी से बात की और जैसी उम्मीद थी उन्होंने रोहित को रोक सकने में अपनी असमर्थता जाहिर की। क्या करते अनूप जी? कोई अपने घर में कुछ बनवा रहा है तो वे उसे रोक तो नहीं सकते थे ना। दीवार की एक एक ईंट जुड़ती रही और धीरे धीरे अनूप जी के आंगन की धूप खोती रही। पति पत्नी दोनों बड़े मायूस थे, पर सकारात्मक सोच वाले अनूप जी अधिक दिन उदास न रह सके। जिंदगी की परेशानियों से आंखें चार करना उन्हें आता था। अरे नीचे की धूप गई तो क्या, ऊपर छत पर तो बिखरी पड़ी है धूप। बस अब पति पत्नी जल्दी जल्दी सुबह के काम समाप्त कर, दिन का खाना जल्दी खाकर ऊपर छत पर चले जाते अपने अपने काम लेकर। अनूप जी वहां पढ़ते लिखते और शीला शाक भाजी काटती, सिलाई बुनाई करती। जीवन का पर्याय है गति। जीवन चलता रहा, मौसम बदलते रहे। जाड़ा बीत गया, ऊपर छत पर जाने की आवश्यकता नहीं रही। गर्मी आई, चली गई। बरसात आई। इस बरसात में अनूप जी के बाएं पैर में जाने क्या समस्या हो गई कि धीरे धीरे चलना दूभर हो गया। एक समय तो ऐसा आया कि नित्य कर्म के लिए वॉशरूम तक जाना भी मुश्किल हो गया था। चिकित्सकों को दिखाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि साइटिका की गंभीर स्थिति थी। इलाज शुरू हो गया, दवाएं और फिजियोथेरेपी। नियमित दिनचर्या अनियमित हो गई। सबसे अधिक तकलीफ तो अनूप जी को पत्नी को देखकर होती। उनकी इस स्थिति के चलते शीला पर कार्यों का भार ज़्यादा ही हो गया था। 70 की उम्र को छू रही शीला जी को स्वयं ही सहायता की ज़रूरत थी। ऐसे में शालू ने बड़ा साथ दिया। पूरा प्रयास करती कि अधिक से अधिक कार्य कर सके वह। बेटे बहू आए, आग्रह किया साथ चलने का, पर अनूप जी ने समझाया अब यहाँ इलाज एक रास्ते पर आ गया है। फिजियोथेरेपिस्ट प्रतिदिन घर पर आ रहे हैं। ईश्वर ने चाहा तो शीघ्र ही ठीक हो जाऊंगा, फिर आऊंगा तुम लोगों के पास। और सचमुच अपने आत्मबल और इच्छा शक्ति से अनूप जी ने शीघ्र ही रिकवर कर लिया। किंतु अब पहले वाली बात ना रही। घुटनों में तो समस्या पहले ही थी और अब साइटिका के चलते उनका चलना फिरना उतना सहज नहीं रह गया। इस बार ठंड ने दस्तक दी
तो अनूप जी के पैरों की तकलीफ और बढ़ी। ऐसे में धूप की सिकाई निश्चय ही फायदेमंद होती, किंतु डॉक्टर ने उन्हें सीढ़ियां न चढ़ने की हिदायत दी थी। एक आध बार चढ़े थे सीढ़ियां तो समस्या बहुत बढ़ गई थी। सो ऊपर जा नहीं सकते थे, नीचे आंगन में धूप आती नहीं थी। मन महसूस कर रह गए अनूप जी। पर धूप को तरसते पति पत्नी ने आखिर उसे पकड़ ही लिया। अनूप जी के मकान के एक ओर की जमीन पर मकान नहीं बना था। मालिक चार दीवारी खींच उसमें मौसमी सब्जियां उगाया करते थे। अनूप जी के लॉन में उस खाली जमीन की ओर से थोड़ी सी धूप दोपहर बाद आती थी। बस अब पति पत्नी लॉन के उस कोने में कुर्सियां डालकर बैठने लगे। पहले धूप उनके शरीर के ऊपरी हिस्से पर पड़ती, फिर निचले पर, और फिर चली जाती। तन पर पड़ती तनिक सी धूप के स्पर्श का यह एहसास इतना सुखद होता था कि उनके मन में एक ऊर्जा का संचार हो उठता था। एक दिन पति पत्नी लॉन के उसी कोने में धूप को अपने तन पर पकड़ते हुए बैठे थे कि गेट खुलने की आवाज आई। पलट कर देखा तो गुप्ता जी का बड़ा बेटा मोहित गेट से प्रवेश कर रहा था। आओ आओ मोहित, कब आए बेटा? अनूप जी ने उसका स्वागत किया। कल ही आया हूं, सोचा आप लोगों से मिल लूं। कहते हुए वह उनके पैरों पर झुक गया। अनूप जी ने उसे हृदय से लगा लिया। प्रसन्न रहो बेटा, अभी तो रहोगे ना? उन्होंने पूछा। हाँ, आपकी बहू और बच्चे भी आए हैं, ले आऊंगा उन्हें भी। आप लोग यहां लॉन के कोने में कैसे? मोहित ने पूछा। अनूप जी हंसे। बस थोड़ी सी धूप की आस में। अरे, आपके आंगन में तो बहुत धूप आती है। आती है नहीं, आती थी, अनूप जी बोले। मैं समझा नहीं चाचा जी, मोहित बोला। अरे छोड़ो यह सब, बताओ तुम कैसे हो? अनूप जी ने बात बदली। और तुम यूं ही खड़े खड़े बातें करते रहोगे? अंदर से एक कुर्सी ले लो, या चलो अंदर ही बैठते हैं। और सभी अंदर आ बैठे। थोड़ी देर सब बातें करते रहे। फिर शीला जी चाय बनाने उठी तो मोहित आंगन में चला गया। वहां अपने घर की ऊंची दीवार देखते ही उसे चाचा जी की बात समझते देर न लगी, किंतु वह कुछ बोला नहीं। कहता भी क्या। थोड़ी देर मोहित उनके पास बैठ चला गया। बड़ा अच्छा लगा पति पत्नी को मोहित का आना। दूसरे दिन सुबह चाय के बाद अनूप जी टीवी पर कुछ देख रहे थे जब पत्नी ने आंगन से कुछ आवाजें आने की बात कही। अब क्या हो गया? कहते हुए अनूप जी धीरे धीरे आंगन की ओर चल पड़े। आंगन में आए तो धूप की सुनहरी किरणों ने उनका स्वागत किया। चौंक कर ऊपर देखा अनूप जी ने तो दीवार में बन गए एक झरोखे में से मोहित का मुस्कुराता चेहरा नजर आया। वह कह रहा था, चाचा जी, आपके आंगन की धूप जिसे इस दीवार ने बंदी बना लिया था, लौटा रहा हूं। क्या क्या कह रहे हो तुम? आश्चर्य मिश्रित हर्ष के साथ बोले अनूप जी। हाँ चाचा जी, कल आप लोगों की परेशानी देख मैंने रोहित से बात की और वह तैयार हो गया है
इस दीवार को तोड़ने के लिए। बस एक रेलिंग रहेगी, मोहित कह रहा था। और और तुम्हारे वे कमरे? अनूप जी अभी भी पूरी बात समझ नहीं पा रहे थे। अरे चाचा जी, फिलहाल तो हमारे कमरे घर के सामने के ओर ही हैं। आपके आंगन की ओर तो छत ही है, फिर इतनी ऊंची दीवार की क्या ज़रूरत? एक रेलिंग ही काफ़ी होगी। मोहित ने बात स्पष्ट की। 2 वर्ष पूर्व इसी दीवार की एक एक जुड़ती ईंटों ने अनूप जी के आंगन की धूप चुरा ली थी, और आज उसी दीवार की एक एक कर हटती ईंटें अनूप जी के आंगन को धूप से नहला रही थीं। अनूप जी आह्लादित थे। झरोखे से झांकता मोहित का चेहरा उन्हें चमकते सूरज जैसा लग रहा था। उनकी आंखें नम हो आई थीं, उनके हृदय से दुआएं बरस रही थीं, और दुआओं की इस बारिश में भीगता मोहित मुस्करा रहा था। तो यह थी मेरी कहानी, एक मुट्ठी धूप। आशा है पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।